हेलो मित्रों, एसपी टीचर्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट के अंदर नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, यहाँ से नंबर ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं, है ना। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे वही नंबर सिस्टम की, है ना। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। तो उसमें हमने जो है कुछ जो हमारी बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली थी, और आज भी ये बेसिक चीज़ें ही हैं। ठीक है, थोड़ी 2 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, जो संख्या 1 से कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे कि 1 2 3 4 कहाँ तक जा रही हैं, अनंत तक जाएंगी, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आगे बढ़ती रहेंगी, है ना। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। उसके बाद इसी के अंदर 3 चीज़ें और आ जाती हैं जहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ है हमारी समवर्ग नियम। क्या है? समवर्ग नियम। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम अपने दिमाग में ऐसे भी लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन है क्या चीज़ ये। तो ये दिखा दिखा रखा है उन्होंने कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, या उनका गुणा भी जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन समवर्ग में हमेशा क्या आता है, दो प्राकृतिक संख्याओं का क्या योग। क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होगा। जैसे कि अभी प्राकृतिक संख्या हमने ली है, तो कोई हमने प्राकृतिक संख्या उठा ली 2, ठीक है, 3 और 2 उठा ली, और हमने उनको जैसे ही ऐड किया, क्योंकि योग करने की बात कर रहा था वो, योग जैसे ही हमने करा तो उसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए केवल। तो संख्या क्या बन गई हमारी, 5 बन गई। ये भी तो नेचुरल नंबर है। और ये यही बात बोल रहा था हमसे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ये प्राकृतिक संख्या तो है ही, तभी तो 3 और 2 में जोड़ के कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो ये चीज़ क्या थी, हमारी समवर्ग नियम है। अगर वो इस तरीके से देते हैं कि दो प्राकृतिक संख्या हैं, इसका योग क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा, तो इसको बोलेंगे क्या हम, तो इसको बोलेंगे हम समवर्ग नियम। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट हमारा है सहचार्य नियम। सहचार्य क्या होता है? इसमें 3 संख्याओं का मैटर है। कितनी? 3 प्राकृतिक संख्याओं का मैटर है। और इस 3 प्राकृतिक संख्याओं को हम लेते कैसे हैं, 2 फॉर्म में लेते हैं। एक तो हम योग में, और एक लेते हैं हम गुणा में। ठीक, कैसे? देखो, 3 संख्या ले ली हमने, कोई ए, बी और एक सी, सही है। पहले हमने एक संख्या को अलग रखा, ठीक है, प्लस का निशान लगाया, और 2 संख्याओं को हमने ब्रैकेट में जोड़ लिया। अगर मैं क्या करूं, पहली 2 संख्याओं को जो सी ए और बी थी, अगर मैं इनको पहले जोड़ लूं और सी को मैं बाहर निकाल दूं और उसको बाहर जाकर जोड़ूं, तो इन दोनों का जो योग होगा, ठीक है, ये दोनों जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ये हमारा सहचार्य नियम का योग का नियम है। बात समझ आ गई? अगर मान लिया जाए, अगर मैं यहाँ पर मैं रखूँ, ए का मान रख दूँ मैं कितना 1, और बी का मान रख दूँ कितना 2, और सी का मान रख दूँ मैं कितना 3, सही है। तो इनके मान रख के देखो, तो यहाँ कितना आएगा, देखो 1 प्लस बी का मान कितना आएगा 2 प्लस ये वाला, सी का मान क्या आएगा हमारा 3। तो 3 2 5, अरे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब इधर देख लो, 1 है, प्लस का 2 आता है, इसका कितना हमारा 3। जो हमने वैल्यू रखी है, हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन केवल समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो 3 और 2 कितना, 5, अरे कितना हो गया 6। अब इसका भी 6 आ गया योग, इसका 6 हो गया, इसका भी 6 हो गया। यानी कि ये नंबर जो है आगे पीछे कहीं भी लिख लो, नंबर को हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी लिख लो, या फिर सी प्लस बी प्लस ए लिख लो। तो इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमेशा इनका योग जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, एक जैसा आएगा। ठीक, तो यही बात थी हमारी समझने वाली। अब हम बात करते हैं किसकी, गुणा के नियम की। सहचार्य का गुणा का जो नियम है वो क्या है कि किन्हीं भी संख्याओं को किसी के साथ भी गुणा कर लो, ठीक है, उनका हमेशा योग गुणा जो है वो गुणनफल जो है वो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। जैसे कि
अगर ये नंबर मैंने ये ले रखे हैं ABC और उनकी वैल्यू मैंने 1 2 3 मान रखी है, तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना 2 मल्टीप्लाई कितना हमारा 3 है नी, इजिकल टू कितना है इसका, A का मान 1, B का मान कितना 2 और C का मान कितना हो गया मेरे पास 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो इनकी, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से करेंगे तो कितना आ गया 6 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहे हैं, 3 दूनी 6। ऐसी इसकी करेंगे 1 की 2 से 2 आ गया, 2 की किससे करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये कंडीशन क्या है हमारी, ये यही है कि हम ABC का गुणा कर लें या फिर CBA का गुणा कर लें या फिर A गुणा C गुणा B का गुणा कर लें। मतलब गुणा कैसे भी कर लो, आगे पीछे रखे नंबरों को, हमेशा हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये बात आप लोगों के समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आप लोग इसको क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। ये होता क्या है, यानी कि किसी भी नंबर का क्रम हटा दिया जाए, बदल दिया जाए, तो क्या उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसका भी 2 नियम होते हैं, एक योग का और एक गुणा का। अगर मैं यहाँ पर इसका मान मैंने 1 लिखा और इसका मैंने 2 लिखा, ठीक है, तो इसका मान तो 2 होगा, इसका मान 1 होगा। जाहिर सी बात है, A का मान 1 रख दूँ, B का मान 2 रख दूँ। ये छोटे नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। नंबर तो कुछ भी ले सकते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया कि भैया कितना 555 गुणा 315, ठीक है, और एक तरफ लिख दिया 315 गुणा 555, बताओ ये दोनों बराबर होंगे गुणा में या फिर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम कहेंगे बराबर होंगे भाई, गुणा इससे इसकी कर लो या इसकी गुणा इससे कर लो, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस में भी सेम रहेंगे, गुणा में भी सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इनकी मान रख दिया, तो 2 और 1 कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया इसका मान। सेम इधर भी रखेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो गया मेरे पास इसका 3 हो गया। यानी कि नंबर को हम आगे पीछे रख लो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, है ना। इसी प्रकार से गुणा में हो गया, जो कंडीशन हमने अभी यहाँ पर बताई है। सही है, ये सिस्टम भी हमारा यही रहता है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक नंबर। अब आती है हमारी बात किसकी, पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर, है ना। ये होता क्या है, अगर जो प्राकृतिक नंबर है हमारे ये वाले, अगर मैं इसके साथ अगर 0 भी ले लूँ ना, ठीक है, अगर मैं 0 भी ले लूँ तो ये संख्या क्या बन जाएगी मेरी, सॉरी कहाँ पहुँच गई, ये क्या बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी पूरी हो जाएंगी संख्याएं। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा है, ये हमने क्या ले लिया है, केवल 0 ले लिया है, बाकी हमारी प्राकृतिक संख्या सेम रहेंगी। ठीक, उसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक का मतलब ये होता है 0 के साथ साथ प्लस वाली नंबर और उसके पीछे माइनस वाले नंबर, यानी कि प्लस भी माइनस भी 0 भी सारे क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये ध्यान रखेंगे बस, है ना। बात आती है फिर सम संख्याओं की, यानी कि इवन नंबर की बात आती है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, अर्थात 2 से पूरी तरीके से कट जाते हैं। ऐसे नंबरों को, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी कि सम संख्या बोलते हैं। ठीक, जैसे कि 2 से 2 काट देंगे, 4 6 8 10 12 14, ऐसे हमारा कितना 16 18 20 22 24 है नहीं 26, इस तरीके से सारी नंबर ये आगे हमारे कटते चले जाते हैं 2 से। ठीक, क्या होते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। फिर आता हमारा विषम संख्या। विषम यानी कि ओड नंबर, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, नहीं कटते हैं, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कि 2 ऐसे नंबर हैं जो कि हम नहीं काट सकते। ठीक है, कौन किसे नहीं काट सकते, 1 को नहीं काट सकते, 3 को नहीं काट सकते, 5 को नहीं काट सकते, 7 को नहीं काट सकते, 9 को नहीं काट सकते, 11 को नहीं काट सकते, 13 को। ये नंबर नहीं कटते 2 से, है ना, 2 से नहीं कटते, तो इसलिए ये संख्या क्या होंगी, हमारी विषम संख्या होंगी। उसके बाद आती है हमारी इम्पोर्टेंट भाज्य और अभाज्य।
है ना। यहाँ से अभाज्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, हम आगे बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले देखेंगे हम भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से भी कटती हैं, स्वयं अपने आप से भी कटती हैं, और एक किसी तीसरी संख्या से भी कट जाती हूँ, है ना। तो मैंने वही चीज़ लिख दी बहुत शॉर्ट में कि एक से, स्वयं से और तीसरी संख्या से कट जाती हैं, वे संख्याएं हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है, कई बार बना है एग्जाम में, कि भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हम कहेंगे 4 होगी, क्योंकि इससे पहले जो 3 नंबर आता है वो किसी से नहीं कटता, 2 नंबर आता है वो किसी से नहीं कटता, है ना। तो एक तो खुद अपने आप में एक है, तो भाज्य तो है ही नहीं वो। तो भाज्य वो होती हैं जो एक, स्वयं और तीसरे नंबर से कट जाती हैं, वो भाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। अभी हम इसमें फैक्ट देखेंगे कौन सी क्या होता है। तो जैसे कि 2 है, वो सॉरी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, और 14 है, 15 है, 16, 18, इस तरीके से। अब कैसे, इस चार को मैं एक से भी काट दूंगा, ठीक है, कट गया एक से। स्वयं यानी कि 4 से भी काट दूंगा, ठीक है। इसे मैं 2 से भी काट दूंगा, कट गई नहीं कट गई, यानी कि तीसरे नंबर से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या होगी, हमारी भाज्य होगी। 6 है हमारा, 6 जो नंबर है वो किस किस से कटेगा बताओ। 6 नंबर जो है हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। ऐसे ही हमारा 8 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, फिर 8 से भी कटेगा। 9 है, 3 से भी कटेगा, ठीक है, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, है ना। इस तरीके से 15 नंबर है, 12 है, 6 से भी कटता, 3 से भी, है ना। तो ये इस तरीके से कटने वाले नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, भाज्य नंबर होते हैं। और अभाज्य कौन सी होती हैं, अभाज्य इसके विपरीत होती हैं, जो किसी से नहीं कटती, या तो एक से कटेंगी या फिर अपने आप से कटेंगी, स्वयं से कटेंगी। जो संख्या एक व स्वयं से कटती हैं वो संख्या हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा 2। और ये जो क्वेश्चन है ना पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और हम इसको क्या करकाते हैं, गलत करकाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा होता है कि 1 2 3, ठीक है, 5, इस तरीके से दे दिया नंबर उसने कि भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो हम तो टेक जाते हैं, लो जी सबसे छोटी तो यही है अभाज्य संख्या, लेकिन नहीं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी सम संख्या भी यही होती है ना। तो चलिए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह की बढ़ती जाती है, यानी कि एक से कटेगी या अपने आप से कटेगी, तीसरी संख्या से नहीं कट सकती, सही है। तो ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है, और यहाँ से प्रश्न बनेगा 100%। उसके बाद आता है सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। सहभाज्य संख्या होती है किन्हीं दो संख्याओं के बीच एक उभयनिष्ठ होगा, यानी कि एक कॉमन होगा, सिर्फ एक ही कॉमन हो सकता है। जैसे कि 1 और 2 के बीच क्या कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। 2 और 3 के बीच हम क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर से केवल एक ही निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच में क्या निकाल सकते हैं, केवल एक ही निकाल सकते हैं। अभी क्या हो गए कि ये तो क्रम से लिख दिया आपने, है नहीं, तो क्रम से नहीं, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमारी 15 है, वो सॉरी 11 है और 13 है, 11 और 13 के बीच में से क्या निकाल सकते हैं, केवल एक निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 19 है, क्या निकाल सकते हैं उसके अंदर से, केवल एक निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कितना 15 23 लिख दो, बताओ क्या कॉमन निकालना है, एक ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा कॉमन, केवल एक ही कॉमन निकलेगा। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं एक बार फिर दोहरा दूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी पूर्ण संख्या, इसके अंदर का जीरो भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तो ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो 0 से लेकर प्लस वाले भी और माइनस वाले दोनों ऐड होते हैं, तीनों, ठीक है। और सम संख्या जो 2 से कट जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद विषम संख्या जो किससे, 2 से नहीं कटती हैं, है ना। और अभाज्य संख्या जो 1 से भी कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं और तीसरे नंबर से भी कट जाती हैं। और भाज्य संख्या केवल अपने आप से और एक से कटेंगी, ठीक।
और सहभाज्य संख्या इनके अंदर एक ही कॉमन आता है, किन्हीं दो नंबरों के बीच अगर एक कॉमन आ रहा है, एक तो आ गई, ठीक है, तो एक कॉमन आता है जिनके अंदर, तो वो सहभाज्य संख्या हो जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। तो ये आप पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है रे, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी, 2। लेकिन यहाँ पे तो यो क्या बात है, अभाज्य भी है, तो कोई बात नहीं है, अभाज्य भी सबसे छोटी 2 ही है और सम संख्या भी सबसे छोटी 2 ही है, ठीक है। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो शेयर तो करोगे नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, लाइक ही मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।